बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, चीन की तारीख की सबसे बड़ी भारत को धमकी। अगर भारत से लड़ाई हुई तो हम पूरा भारत और हिमालय हिला कर रख देंगे। अमेरिका भी नहीं बच पाएगा। हम ज़मीन का 1 इंच भी नहीं देंगे। भारत से तमाम तर इलाके छीन लेंगे। अगर भारत ने हमारा मुकाबला किया या फिर हमारी आर्मी के किसी भी एहलकार को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो हम भारत के अंदर घुसकर तमाम तर इलाके छीन लेंगे। प्यारे दोस्तों, चीन की तरफ से ये भारत की सबसे बड़ी धमकी है। दूसरी तरफ हम आपको बताते चले कि चीनी जेट हथियारों ने भारत के अंदर घुसकर कार्रवाई की है। भारत के अंदर घुसकर भारत के तमाम तर इलाकों का मुहासरा करके वापस चले गए। याद रहे कि चीन की तरफ से 2 से 3 मरतबा चीनी जेट भारतीय हदूद के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि लद्दाख कशीदगी में इजाफा, चीनी जंगी हथियारे भारतीय हदूद में घुस गए। भारतीय फिजाइया भी अलर्ट। जब भारतीय फिजाइया ने देखा कि 3 से 4 मरतबा चीनी जेट हथियारे बार बार उनकी हदूद के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो भारतीय फिजाइया भी हाई अलर्ट हो गई। याद रहे कि भारत और पाकिस्तान के अंदर मामला भी खराब हैं, क्योंकि पाकिस्तान चीन को सपोर्ट करने के साथ साथ बलूचिस्तान में फौजें उतार दी हैं और चीन के साथ मिलकर भारत पर अटैक करने के लिए तैयार है। प्यारे दोस्तों, भारत ये मालूम करना चाहता है कि पाकिस्तान की पाक आर्मी क्या करने वाली है और LOC पर कौन कौन से हथियार पहुंचाए गए हैं, और इसी वजह से जासूसी ड्रोन भारत की तरफ से आज फिर भेजा गया है, जिसे हमारी पाकिस्तान के नौजवानों ने वक्त से पहले ही तबाह कर दिया। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में मुकम्मल रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, लद्दाख कशीदगी में इजाफा हो चुका है। चीनी जंगी हथियारे भारतीय हदूद में घुस गए। भारतीय फिजाइया भी हाई अलर्ट हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख में चीन और भारत के मबैन एक बार फिर कशीदगी में इजाफा हुआ है। चीन के जंगी हथियारे लद्दाख में गश्त कर रहे हैं, जिससे भारतीय फिजाइया भी अलर्ट हो गई है। भारतीय मीडिया ने चीनी जंगी हथियारों की लद्दाख में गश्त को रिपोर्ट करते हुए कहा कि चीन के जंगी हथियारे लद्दाख में गश्त कर रहे हैं। अचानक चीन की जानब से बड़ी तादाद में जंगी हथियारे लद्दाख पहुंच गए और अब चीनी जेट हथियारे फिजा में हैं। चीनी हथियारों के लद्दाख में उड़ान से भारतीय फिजाइया भी हाई अलर्ट जारी हो गई है और अपनी आर्मी को हुक्म दे दिया है कि वो भी तैयार रहे, क्योंकि चीन किसी भी वक्त हमला कर सकता है। भारत ने चीनी फौज की तमाम तर मसूफरियात पर नज़र रखी हुई है। आज अचानक चीनी हथियारों की बड़ी तादाद में फिजा में आने से भारतीय फिजाइया भी परेशानी का शिकार हो गई है। चीन के हथियारे भारतीय सरहद के अंदर भी घुस गए हैं, ताहम 10 किलोमीटर से कम एरिया में उन्होंने फ्लाई किया है। 10 किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया में चीनी जंगी हथियारे नहीं गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत की फौज के मबैन 25 रोज से कशीदगी जारी है। दोनों ममालिक ने सरहद के करीब भारी तादाद में असला जंगी गाड़ियां पहुंचा दी हैं। फौजी अड्डों में फौजियों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। कबल अज़ां 29 मई को भी चीनी फिजाइया के 11 जंगी हथियारे लद्दाख के इलाके में काफ़ी देर तक प्रवास करते रहे। कुछ रोज़ कबल चीनी हेलीकॉप्टर भी भारतीय हदूद में दाखिल हुए थे। कबल अज़ां 2 हफ्तों से जारी भारतीय मिन्नतों तरलों के बाद लद्दाख इलाके पर बिल आखिर चाइना ने बातचीत पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी। याद रहे कि भारत ने चीन के साथ आला सतह पर फौजी मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, क्योंकि दोनों मुल्कों के मबैन आमने सामने लद्दाख तनाज़े पर मुज़ाकरात जारी हैं। 6 जून को चीन और भारत के लेफ्टिनेंट जनरल लद्दाख में भारत सरहदी मकामात में इजलास करेंगे। भारतीय फौज के एक तर्जमान के मुताबिक भारत की कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह चीन के साथ मुज़ाकरात में शामिल होंगे। चीन और भारत के माबैन सरहदी तसादम जो 5 मई को लद्दाख में वादी गलवान और उसके बाद शुमाल मशरकी सकम के इलाके नकोला में शुरू हुआ था। इसके 3 दिन बाद भारत और चीन में शदीद तलखी आई थी।
चीन ने लद्दाख में भारतीय इलाके में घुसकर भारतीय फौज को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें बाद अज़ां छोड़ दिया गया। चीन की तरफ से भारत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कोई फौरी रद्द अमल सामने नहीं आया। चीन की वजारत खारजा के तर्जमान का कहना है कि सरहद पर सूरत-ए-हाल मुस्तहकम है और काबू में है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों मुमालिक की जानब के अफसरान के दरमियान मई के पहले हफ्ते में तकरीबन 12 से ज़्यादा मरतबा बातचीत हो चुकी है। वाज़ेह है कि चीन और भारत के माबैन सरहदी कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है और इतलात के मुताबिक चीन के 5000 से ज़्यादा फौजी भारत में घुस गए हैं। ज़राए के मुताबिक सीपैक को अमेरिका और भारत से खतरा, चीनी तैयारे और हेलीकॉप्टर लद्दाख पहुंच गए। चीन ने माउंट एवरेस्ट पर फौजें उतार दी। ज़राए का यह भी कहना है कि गलवान नदी, लद्दाख समेत 3 मुख्तलिफ मकामात पर चीनी फौज 4 से 5 किलोमीटर तक LAC से आगे मोर्चे बंद होना शुरू हो गई है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि गलवान नदी के मकाम पर चीन ने 100 के करीब टेंट लगा दिए हैं। लद्दाख में चीन ने भारत को नाको चने चबा दिए। मुतअद्दिद फौजी गिरफ्तार, अक्सर ने भागकर जान बचाई। इतलात के मुताबिक लद्दाख और सकम की सरहद पर चीनी फौज की नकल व हरकत से भारत के हाथ पांव फूल गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी फौज ज़ेरे ज़मीन बैंकर्स बनाने मसरूफ़ है, जबकि कुछ भारतीय फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों ने भागकर जान बचाई है। लद्दाख से ज़राए के मुताबिक घुसकर मारने की भड़कें मारने वाले भारत की आजकल बोलती बंद है। उसकी वजह सकम और लद्दाख की सरहद पर चीनी फौज की वो नकल व हरकत है जिससे भारतीय फौज और मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी अफवाज डरपोक है। भारतीय अक्सरी ज़राए के हवाले से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पर चीनी अफवाज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब चीन की तरफ से ये स्टेटमेंट आ चुकी है कि हम भारत को नहीं छोड़ेंगे। भारत को जो भी सपोर्ट करेगा, ख़ासतौर पर अमेरिका, अगर अमेरिका ने भी भारत को सपोर्ट की तो हम अमेरिका को भी तबाह और बर्बाद कर देंगे। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ इंडिया को यह भी अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान और चीन एक हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपनी फ़ौजें उतारना शुरू कर दी हैं और इसी चीज़ की मालूमात हासिल करने के लिए भारत की तरफ से जासूसी ड्रोन आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अंदर भेजा गया। जैसे जासूसी ड्रोन ने LOC को क्रॉस किया, पाकिस्तान के नौजवानों ने उसे तबाह कर दिया। याद रहे कि ये इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान है। अगर कोई भी मुल्क लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। याद रहे कि ये भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान है, क्योंकि भारत के अंदर चीनी तैयारे आते हैं, कार्रवाई करते हैं, अपनी गश्त को मुकम्मल करते हैं और वापस चले जाते हैं और भारतीय सरकार कुछ भी नहीं कहती। इंडिया ने इसी तरह की गलती पाकिस्तान के खिलाफ की थी। प्यारे दोस्तों, इंडिया तैयारों ने जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया था, आगे से पाक फ़िज़ाइया ने उनका वेलकम किया था और आपको मालूम होगा कि अभिनंदन को किस तरीके से गिराया गया था और बाद में अभिनंदन को इंडिया के हवाले किया गया था। पाकिस्तान ने यह तमाम तर सूरत-ए-हाल इसलिए पेश की थी कि पाकिस्तान इंडिया के साथ जंग नहीं चाहता, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की खामोशी को पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ रहा है। याद रहे कि अभिनंदन को इसलिए वापस किया गया था ताकि पाकिस्तान और इंडिया के मामलात ख़राब ना हो। इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि जंग करना आसान है, इसको रोकना नामुमकिन है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि हम कश्मीरी बहन भाइयों को कभी भी मायूस नहीं होने देंगे। याद रहे कि कमर बाजवा साहब ने क्या कहा था कि हम आखिरी गोली और आखिरी जवान तक लड़ेंगे। अगर अब भी इंडिया की तरफ से कोई भी कार्रवाई की जाती है तो इंडिया को हर गुजरते दिन के साथ एक नया सरप्राइज मिलेगा। याद रहे कि लद्दाख पर कब्जे के साथ साथ सकम पर भी चीनी अफवाज ने अपनी फ़ौजें उतार दी हैं और अब भारत के साथ क्या होगा आने वाले दिनों में हम आपके साथ रिपोर्ट बनाकर शेयर करते जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप अहबाब को हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक़ में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।